भैया कमाल सीन हो गया, दादा की जमीन पर पोता जलील हो गया। दादा भी शर्मिंदा हो गए कि उनका पोता नबील कबूल हो गया। कल नबील कबूल साहब गए बिलावल भुट्टो साहब के पास और कहने लगे कि बिलावल आप जिस जगह पर खड़े हैं ना, ये मेरे दादा की जमीन है और ये जो मेयर बना है ना, ये मेरे दादा के शहर का बना है। बिलावल ने नबील कबूल को बुलाया और बोला कि भाई इधर इधर आ। उसके बाद इस तरह से धुटकार के दलील किया नबील कबूल को के चल भाग यार बिलावल थोड़ा तो लिहाज कर लेता यार, तुम उसके दादा के शहर में खड़े थे भाई। तुम्हें जिस एयरपोर्ट से दूसरे शहर जाना है वो एयरपोर्ट उसके दादा का है, तुमने तो उसकी इज्जत का जनाहा निकाल दिया। नबील कबूल के साथ वही हो गया जिसके लिए मिसाल बनती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नबील कबूल के साथ जो हुआ उस पर मुझे अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि महाजरों को जब कभी भी किसी ने ललकारा है ना, वो इसी तरह जलील और रुसवा। बासित मुझे पता है ये किस चीज की जलन है बेटा, मुझे सब पता है, ठीक है। और उसने कहा कि ये मेरे दादा की जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके दादा की जमीन है। भोसड़ी के तेरे बाप में दम है तो उसको रोक के दिखा, उसको बोल के दिखा कि तेरे दादा की नहीं है। तू तो सोशल मीडिया में आके एक वीडियो बनाएगा, तेरे में कहाँ दम है? तू नबील साहब के सामने बैठ के ये बोल कि नबील साहब नहीं, ये आपके दादा का नहीं है। तू आ मेरे साथ, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, कराची सफूरा में रहता हूँ। आ मैं तेरे को लेकर चलूँ सरदार नबील अहमद गबोल के पास। मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची एयरपोर्ट का किराया आज भी नबील गबोल साहब ले रहे। और ये बिलावल भुट्टो की क्या मजाल के नबील साहब को दिक्कत दे, उसने उन्हें सिर्फ प्यार देगा। नबील साहब बाद में बात करेंगे, बस उनका मूड खराब तक नबील साहब के ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा था लेकिन निकाल नहीं सकता था गुस्सा, क्योंकि गांड पट रही थी बिलावल की, क्योंकि वो नबील गबोल साहब के सामने खड़ा था। गुस्सा आ रहा था, बर्दाश्त किया, फिर इसलिए बर्दाश्त करते करते मुंह खराब करके यूं कहा कि नबील साहब बाद में मिलेंगे। यार नबील साहब तंग कर रहा था, कल्याणी का अवाम है, मेरा अवाम है, मेरे अवाम को बिजली दो, समझा? किसी के बाप में दम नहीं। एक स्टोरी तेरे को बताता हूँ, याद होगा तुम्हें अब तुम्हारे बाप का टाइम, अल्ताफ का टाइम, कि वो कहता था बंद करो कराची तो बंद हो जाता था, वो कहता था खोलो कराची तो खुलता था। यकीन जानो सरदार नबील अहमद साहब ने खुद कहा कि यार ये अल्ताफ से ना मैं तंग आ गया हूँ। तो हमने पूछा नबील साहब खैरियत? तो कहा यार हाँ, मैं जिस इलाके में होता हूँ वहाँ पर इनकी बाप में इतनी जरूरत नहीं है उस इलाके में आए ये कुछ दंगा फसाद करें, लेकिन मेरे काफ़ी चाहने वाले यार वो इनके ना लफंगों से परेशान है, बोलते हैं इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो हमने कहा नबील साहब आप कैसे करेंगे? नबील साहब ने कहा वेट एंड वॉच। नबील साहब ने फिर एक हफ्ते के बाद हम लोगों ने टीवी, इंटरनेशनल टीवी में देखा कि नबील साहब ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर हम लोग को बोल रहे यार ये क्या कर दिया भाई, हमारे सरदार ने तो इस्तीफ़ा दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर एक हफ्ते के बाद न्यूज़ आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब ने एमके में शमूलियत कर दी। हम फिर यार नबील साहब ये कहाँ कर घुस गए। फिर उसके चंद दिन बाद एक खबर आई, नबील साहब ने 2 कदम पीछे लिए और पीछे से डस एक धमाके से आवाज़ सुनाई दी जिसमें पता चला अल्ताफ भाई के लड़कों की गांड फट गई। फाड़ने वाला कौन? नबील साहब। तुम लोगों को यहाँ से भगाने वाला कौन? नबील साहब। तुम लोगों की कराची में बजाने वाला कौन? नबील साहब। आज तेरे बाप में इतनी दम नहीं कि वो कराची आ सके, इसके पीछे नबील साहब का हाथ है। वो जलन तू निकाल रहा है, मुझे पता है, भोसड़ी के भिकमंगे साले, तेरी बाप की जब ऐसी बजा दी तो तुम लोग क्या हो? नबील साहब के सामने तुम लोग मत चलो। बस ये है कि तुम लोगों जैसों को ना नबील साहब जवाब देना नहीं चाहता। तू वो पता है यार नबील साहब है वो बड़ा बंदे, तेरे को जवाब नहीं देगा। तेरे बड़ों में ताकत है, तो आए ना नबील साहब के बारे में बोले, पता है इतना बंबू देगा। हाँ ओह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना दिल का साफ है उतना दिमाग का गरम है नबील साहब हुआ है। और बिलावल भुट्टो का ये गुरूर तकब्बुर बता रहा है कि यही वजह है कि कराची वाले इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। कराची वाले इनके इसी गुरूर तकब्बुर की वजह से दूर रहते हैं। और नबील कबूल जानी तुम्हारे लिए तो यही कहूंगा कि इतना आगे मत भागा करो कि मुंह के बल गिर जाओ। याद होगा बेटा नबील साहब ने कहा था अल्लाह के सिवा ये सर किसी के सामने ना झुकता है ना ये डरता है। याद है नबील साहब ने अपने बयान में कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरने वाला शख्स हूँ। तो जो शख्स अल्लाह की ज़ात से डरता है ना वो किसी से नहीं डरता। तुम लोगों की क्या मजाल, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम नबील साहब को गिराओ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे बुलंदी अता फरमाए। तुम लोगों की क्या औकात, तुम तो आकर बस यहाँ पर फेसबुक में एक वीडियो बना के कुत्तों की तरह भौंक कर चले जाओगे। नबील साहब तो तुम लोगों को जवाब भी नहीं देता।
तुम लोग, क्योंकि वो तुम लोगों को किसी काबिल समझते ही नहीं है। अगर नबील साहब अपनी हैसियत में आए ना तो फाड़ के रख सकता है, लेकिन नबील साहब तुम बच्चे हो, तुम लोग नहीं। नबील साहब इग्नोर करते हैं। तुम लोग इतने पढ़े लिखे शख्स, महाजर, इतने तमीज़ वाले, इखलाक वाले, और तू गांडू पता नहीं किस का बच्चा है यार। माजर नहीं है तू खुद को माजर बोल के माजरों की बेइज्जती कर रहा है। बड़वे, भोसड़ी के, भिकमंगे, नल्ले साले, माजर नहीं बोला कर खुद को। माजरों से मुझे प्यार है यार, अच्छे लोग हैं।